हाय गाइस, हेलो एवरीवन, दिस इज आरती मिश्रा। स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी के नए कोर्स में। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको अपनी एनसीईआरटी की तैयारी करनी चाहिए। तो क्विकली एनसीईआरटी को कवर करने का अगर कोई सबसे अच्छा तरीका है तो वो ये है कि आप उसे सब्जेक्ट वाइज पढ़ें। उसके नोट्स हमेशा आपको एमसीक्यू बेस्ड और फ्लो चार्ट्स बेस्ड बनाने चाहिए। यानी कि अगर आप इसे एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू लिंक करके रिवाइज करके नहीं पढ़ेंगे तो सब कुछ हो जाएगा बेकार, क्योंकि ये 40 से भी ज़्यादा किताबें आपका काफ़ी वक्त बर्बाद कर सकती हैं अगर आप इसे प्रिसाइजली ना पढ़ें। तो इसके लिए क्या करना चाहिए ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं हूँ आरती मिश्रा। मेरे बारे में कुछ जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं और अन अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं टॉप 10 का ये रेफरल कोड मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। दिस इज द कोड विच यू कैन यूज टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। अब आज बात करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली तरीका होगा। तो देखिए, जो हमारा ये कोर्स है नया, ये एनसीईआरटी का कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं तो क्या खास होगा कि एक तो आपको इस कोर्स के अलावा जीएस के सभी कोर्सेज मिलेंगे सिस्टमैटिक कवरेज के साथ। तो अच्छी बात यह है कि आपका कवरेज हो जाएगा सिस्टमैटिक, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। राइट, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि कवरेज सिस्टमैटिक रहे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फ्लो चार्ट्स आपको मिलेंगे बेसिक से लेकर के एडवांस तक, सारा कवरेज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आपका कंप्लीट जो है डिस्कशन होगा एंड रिवीजन भी होगा। तो बात कर लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी के लिए भी एनसीईआरटी की राइट स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? हमारे पास है हिस्ट्री, हमारे पास है पॉलिटी, एंड देन वी हैव ज्योग्राफी, यस ऑफ कोर्स। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है आपके पास, जिसके लिए एनसीईआरटी की सिर्फ बायो अगर आप पढ़ लें तो काफ़ी होगा। और इसके अलावा इकोनॉमी भी आपको पढ़नी होती है। तो अब एनसीईआरटी को कैसे आप लेकर के चलेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको कोई एक सब्जेक्ट लेना है। जैसे कि आपने मान लीजिए हिस्ट्री लिया, इसको आपने 6 to 12 पढ़ना शुरू कर लेना है। अब जब आप पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिए कि 6, 7, 8, 9, 10th क्लास तक की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटीज हैं ये सिर्फ 2 दिन के अंदर कवर हो जाती हैं। यानी कि 6 क्लास को पढ़ने में आपको 2 दिन लगेंगे, फिर 7th में 2 दिन लगेंगे। लेकिन जो आपकी क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी है, इसमें से 11th वाली, सिर्फ 11th वाली आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में हमारे पास है आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा जैसे बहुत इम्पॉर्टेंट ऑथर्स, और इनके एंशियंट मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री के कोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसीलिए इसे कवर करेंगे हम, और इसीलिए आपको ये तीनों ओल्ड एनसीईआरटी में ही मिलती हैं। इसके अलावा और कोई ओल्ड एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। इसके अलावा सभी एनसीईआरटीज आपको न्यू एनसीईआरटीज पढ़नी है। पॉलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ न्यू एनसीईआरटी 6 to 12 आप पढ़ेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए अगेन 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी है। सेम गोज फॉर ज्योग्राफी, 6 to 12 न्यू एनसीईआरटी, बट येस इसकी 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड देन साइंस एंड टेक के लिए सिर्फ लास्ट 6 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं क्लास 12th के बायो के। और इकोनॉमी के लिए सिर्फ आप 9 to 12 न्यू एनसीईआरटी पढ़ेंगे। इसमें भी 11th क्लास की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बट ये सब कुछ भी आपको नहीं पढ़ना अगर आप हमारे एनसीईआरटी कोर्स में आते हैं, जो बहुत जल्द शुरू हो रहा है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड रिमेंबर दैट यू नीड टू यूज माई कोड top10 for best and maximum discounts on your Unacademy Plus courses. See you then. Meet you in the class.